गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना 11 चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जो हमने लास्ट के टॉपिक के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आबंध तोड़ने वाली बात थी, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध का विघटन हमें देख लिया। जो आज का जो अपना नया टॉपिक है कार्बन और ऑक्सीजन आबंध का विघटन, उसकी कुछ अभिक्रिया है वो हम देखते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो मैंने बोर्ड पे लिखी है लुकास कसौटी या लुकास परीक्षण। अब लुकास परीक्षण कैसे किया जाता है, उसकी एक सिंपल सी रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, जिसके अंदर आपको अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करनी है। अल्कोहल की किसके साथ अभिक्रिया करनी है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे। जब अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये अल्कोहल और ये हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा बच्चों? पानी। क्या बनेगा? पानी। अल्कोहल OH ग्रुप और हाइड्रोजन हैलाइड में से हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो वो पानी हमने अलग कर दिया है। और ये जो OH ग्रुप जहाँ से विघटन होता है उसी स्थान पे ये हैलोजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है बच्चों? हैलोजन जुड़ जाता है, जिससे हम देख सकते हैं जो हेलो आल्केन आपको उत्पाद बन गई। हेलो आल्केन आपकी उत्पाद बन गई। अब उसके अंदर हम देख सकते हैं अगर मान लो हमारा जो अल्कोहल प्राथमिक होगा या द्वितीयक होगा या तृतीयक होगा तो अभिक्रिया में क्या बदलाव आएगा, जो आपको लुकास परीक्षण के अंदर कहा। लुकास परीक्षण के अंदर यहाँ पे आपको बता दिया है अल्कोहल की HCl हाइड्रोजन हैलाइड की जगह वहाँ पे क्या बता दिया है? पर्टिकुलर HCl जो ZnCl2 में क्या होगी? विलय होगी। ZnCl2 में HCl क्या होगी? विलय होगी। उसके साथ अभिक्रिया करने पर अगर अल्कोहल अपना तृतीयक होगा, क्या बता रहा हूँ, अगर तृतीयक अल्कोहल होगा तो तुरंत धुंधलापन आपको नजर आएगा। क्या नजर आएगा? तुरंत धुंधलापन नजर आएगा। अगर अल्कोहल अगर आपका द्वितीयक है तो कुछ समय के पश्चात 10-15 मिनट के पश्चात उसके अंदर धुंधलापन नजर आता। लेकिन अगर अल्कोहल आपका प्राथमिक होगा तो अभिक्रिया में कोई धुंधलापन नजर आएगा नहीं। यह इस तरह से द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल के बारे में आपको पता चलेगा। यानी कि अगर जैसे ही आपने अभिक्रिया की, उत्पाद के अंदर तुरंत आपको धुंधलापन मिला तो उसका मतलब वह जो अल्कोहल था वो कौन सा था? तृतीयक था। अगर मान लो कुछ समय के पश्चात धुंधलापन मिला तो वह जो अल्कोहल होगा वो कौन सा होगा? द्वितीयक होगा। लेकिन अगर अभिक्रिया हो जाने के बाद भी धुंधलापन प्राप्त होता नहीं है और आपको हेलो आल्केन प्राप्त हो जाए तो उसका मतलब वह जो अल्कोहल था वो कौन सा होगा? प्राथमिक। और प्राथमिक अल्कोहल होता है तो तेली बिंदु जैसा नजर आने लगता। इस तरह से लुकास कसौटी के अंदर यह जो अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब उसके आगे की अभिक्रिया की बात करेंगे। निर्जलन अभिक्रिया में यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कोई भी एक यौगिक दिया होगा, उसकी कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तब पानी का अणु दूर होता है। क्या अणु दूर होता है? पानी का। इसीलिए तो हमने नाम क्या दिया है बच्चों? निर्जलन दिया। नाम क्या दिया है? निर्जलन। पानी का अणु यानी कि जो OH युक्त जो कार्बन होगा वहाँ से OH और उसके पास के कार्बन में से हाइड्रोजन दूर होगा। उसके लिए हमें बता दिया है कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले सकते हो या कॉन्सनट्रेट H3PO4 ले सकते हो और उसमें से निर्जलन कर क्या बन जाएगा बच्चों? एल्कीन बन जाएगा। यहाँ देख सकते हो यह जो कार्बन था उसके ऊपर कितने आबंध थे? 2। ये मैं कितने दर्शा देता हूँ बच्चों? 2। यहाँ पे कितने थे? 2। तो ये मैंने कितने दर्शा दिए? 2। अब ये जो H2O हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। पानी को क्या कर दिया? अलग। इसीलिए तो टॉपिक का नाम ही क्या है? निर्जलन। तो यहाँ पे दोनों कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हुए उससे हम क्या बना देते हैं? पाई। यानी ये अपना क्या बन गया? एल्कीन बन गया। क्या बन गया बच्चों? एल्कीन। यानी कि अल्कोहल में से हमने क्या बनाया? एल्कीन। यानी जब भी अल्कोहल में से एल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो? एल्कीन बनाना हो तब कॉन्सनट्रेट H2SO4 या कॉन्सनट्रेट H3PO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं। वैसे और देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यह प्राथमिक अल्कोहल है, यह देख सकते हो द्वितीयक अल्कोहल और यह देख सकते हो तृतीयक अल्कोहल। तो प्राथमिक अल्कोहल के लिए मैंने पर्टिकुलर H2SO4 ही लिया और द्वितीयक और तृतीयक था तो उसके लिए मैंने H3PO4 वो भी 85% और 20% ही लिया। उसकी अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे वैसे ही अगर ये जो C2H5OH है उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। यानी यह जो C2H5OH था
उसको मैंने इस तरह से बता दिया है बच्चों। अब यहाँ पे जो हमने ऊपर बात कही थी बिल्कुल वैसी ही बात होगी। ये OH और उस ये कार्बन पे से OH गया तो उसके पास के कार्बन पे से क्या जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन। जिस कार्बन पे से हम OH लेते हैं उस कार्बन के पास के कार्बन पे से हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। तो यह पानी का अणु क्या हो जाएगा, 2। तो आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर अब कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो ये इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो ये और ये कार्बन से पहले से कौन सा बनता है, सिग्मा। अब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन तो जिससे आपने क्या बना दिया, पाई। और H2 आपने क्या कर दिया है, अलग कर दिया। H2 आपने क्या कर दिया, यह क्या बन गया, इथिन। इथेनॉल में से हमने क्या बनाया, इथिन बनाया। इथेनॉल की सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करने पर इथिन प्राप्त होता है और पानी क्या होगा, अलग। वैसे यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे होगी तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, OH। और यह जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा। तो जाने के बाद किस तरह का उत्पाद बनेगी, तो हम देख रहे हैं CH3 या CH बॉन्ड। CH3 के स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन गया और पानी का अणु क्या हो जाएगा, अलग। निर्जलम पानी का अणु क्या होगा, अलग। और ये दोनों कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन तो एक कार्बन से जुड़। अगर इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल में से क्या बन गया बच्चों, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, प्रोपीन। निर्जलन हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे भी करेंगे तो ये कार्बन में से क्या जाएगा, OH। और इन दोनों कार्बन में से, इन तीनों में से किसी एक पे से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो मैं मानूँ मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ बच्चों। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, CH3 CH3। और यह जो ऊपर CH3 था उसकी जगह पे क्या होगा, CH2। और ये दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, कार्बन से। अगर इसका नाम लिखना है बच्चों तो 2-मेथिल प्रोपेन 2 2 मेथिल प्रोपेन 2 उसकी अभिक्रिया 20% H3PO4 के साथ की 358 केल्विन तापमान। आप देख रहे हो तापमान कम हो रहा है। जैसे जैसे अपना जो प्राथमिक की जगह द्वितीयक और द्वितीयक की जगह तृतीयक में तो तापमान क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। उत्पाद आपको अल्किन प्राप्त हो। अब इस अल्किन का अगर नाम लिखना हो तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 2 1 इन प्रोप 1 2 मेथिल प्रोप 1 इन और H2 क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये इसलिए आपको बताया जा रहा है, इतनी आसान से रिएक्शन इसलिए बताया जा रही है। अगर प्राथमिक अल्कोहल में से पानी का अणु अगर दूर करना होगा तो वह थोड़ा क्या होगा, मुश्किल। द्वितीयक और तृतीयक के तुलना सबसे आसान पानी का अणु दूर करना कहाँ से होगा बच्चों, तृतीयक के, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक। यानी कि जो पानी का अणु जो हम दूर कर रहे हैं वह तृतीयक वाली अभिक्रिया में बहुत ही आसान से पानी का जो अणु दूर हो जाएगा, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक। यानी प्राथमिक के लिए मैंने कहा केवल H2SO4। क्यों कहा, क्योंकि प्राथमिक में से अगर पानी का अणु दूर करना है तो उसके लिए तापमान के साथ साथ जो आपको अभिकर्मक है वो कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% 85%। क्यों, क्योंकि वो अभिक्रिया आसानी से हो जाती है इसीलिए। और उसी का मैंने ऊपर क्रम लिखा है कि तृतीयक में ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, उसके बाद द्वितीयक और उसके बाद प्राथमिक। यानी सबसे कठिन का होगा प्राथमिक और सबसे आसान का होगा तृतीयक के अणु। अब उसकी क्रियाविधि देखते हैं। यह जो पानी का अणु किस तरह से अलग होता है तो उसकी हम क्रियाविधि देखते हैं। यह जो सारे अम्ल थे उसी सारे अम्ल को, यानी कि जैसे H2SO4 है, H3PO4 है, उसको मैंने H+ के आधार से जोड़ दिया। यह जो इथेनॉल का जो मैंने लिखा है, जो अपना अभिकर्मक कौन है बच्चों, इथेनॉल। CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH। इथेनॉल की हम अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, आप देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दर्शाए, वो भी आप जानते हो। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से कितने जुड़ गए, 2 बचे कितने, 4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको H+ जोड़ना है। तो ये जो पहले जो CH था वो एज इट इज, यह कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन थे वो भी बच्चों क्या होगा, एज इट इज। अब यह जो OH था, अब यहाँ पे ये प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज और सामने इलेक्ट्रॉन दिखे तो उन दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, आकर्षण। यानी वो दूसरे कहीं पे भी नहीं जाएगा। क्यों, ये H+ इसके पास ही जाएगा। तो उसका एक ही रीज़न कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बच्चों क्या होता है, आकर्षण होता है। और
आकर्षण होने के कारण यह जो H प्लस ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा। तो मैंने ऑक्सीजन के ऊपर लिख दिया H प्लस। अब ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन की बाध्यतम कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 थे। कितने थे? 4 में से बच्चों मैं यहाँ पे इस तरह से बता रहा हूँ, ध्यान देना। यह एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या करेगा? दान करेगा तो प्लस। किसको कर रहा है? हाइड्रोजन का कर रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन में माइनस नहीं आएगा, 2 पहले से प्लस था, वो प्लस हमने निकाला। और ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन से सहभागिता से क्या बनेंगे? यानी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दान कर दिया। ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन H प्लस को दान कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या कर दिया? बंद कर दिया। ऑक्सीजन ने दान किया इसलिए प्लस, हाइड्रोजन ने प्राप्त किया लेकिन पहले से उसके ऊपर प्लस था इसलिए प्लस आया। अब इसी की हम आगे इसी की बच्चों हम क्या करेंगे? आगे अभिक्रिया करेंगे। आगे अभिक्रिया में हम क्या करेंगे? आगे अभिक्रिया में यहाँ से पानी का अणु दूर करेंगे। ये वाला जो आवन आपको दिख रहा है वही आवन में क्या करूँगा? तो वो आवन तोड़ूंगा। तो देखो बच्चों इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह जो कार्बन था उसके ऊपर जो 3 हाइड्रोजन थे वो तो एज इट इज, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। उसके पास के कार्बन के 2 हाइड्रोजन हैं वो भी एज इट इज, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। और ये जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या था? H। यहाँ पे क्या था? H। ऑक्सीजन पे कितने थे? 2। और इस तरह से, ठीक। और अभी जो बंध में तोड़ रहा हूँ उसको मैंने टूटक लाइन से बताया। कैसे लाइन से बता दिया? टूटक लाइन से। जो बंध में तोड़ने जा रहा हूँ उसको मैं टूटक लाइन से बता रहा हूँ। बच्चों ये जो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन आवन टूटने की वजह से क्या होंगे? मुक्त होंगे। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी अष्टक की संरचना क्या हो जाएगी? कंप्लीट। और कंप्लीट करने के लिए कार्बन उसको क्या करेगा? दान करेगा। कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान करेगा इसलिए उसके ऊपर हमने क्या लिखा? प्लस। और ऑक्सीजन पे एक आ जाता है, कार्बन में दान किया आ गया तो यहाँ से प्लस का चिन्ह क्या होगा? बीच में प्लस। यानी यह जो पानी का वहाँ पर क्या हो गया? मुक्त हो गया, कैटायन बन गया। ये क्या बन गया? कैटायन। कार्बन के ऊपर अगर प्लस हो तो उसे हम कैटायन कहते हैं, अगर माइनस हो तो एनायन। यानी ये आपका कैटायन बन गया। अब इसी कैटायन आगे अभिक्रिया करेंगे। आगे अभिक्रिया में क्या करेंगे? तो यहाँ से हम H प्लस निकालेंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे बच्चों? H। तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन 2 कार्बन थे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 2। और उसके ऊपर क्या था? H प्लस। इस कार्बन पे कितने थे बच्चों? 3 थे। कितने थे? 3। और उसमें से ये जो तीसरा जो था उसका मुझे आवन तोड़ना। जब ये तीसरे वाले का आवन मैं तोड़ूंगा बच्चों तो वही बात, कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? कार्बन पे 1 आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? हाइड्रोजन के ऊपर। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, यह जो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान। इसलिए मैंने क्या लिख दिया? H। अब दान करेगा तो किसको करेगा? इस कार्बन को करेगा? नहीं, यहाँ प्लस लिखा है उसको करेगा। ये प्लस लिखा है उस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करेगा? दान करेगा। अगर यह प्राप्त करेगा तो इसके ऊपर से प्लस का चिन्ह निकल जाएगा। प्राप्त करेगा इसलिए उसके ऊपर से प्लस का चिन्ह। अब यह कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यह कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ट्राई कार्बन से बच्चों जुड़ेगा और यहाँ पे H प्लस क्या होगा? मुक्त हुआ। और ये आपका क्या बन गया? इथीन। क्या बन गया? इथीन। यानी इथेनॉल में से क्या बना? इथीन। इथेनॉल में से क्या बना? इथीन। आप देख सकते हो इस तरह से यह पूरी क्रियाविधि बताई कि जैसे आपने H प्लस H2SO पर डाला था वही H2SO H प्लस के तौर पे आपको वापस मिले। यानी कि जो आपने उद्दीपक रखा था, उत्प्रेरक रखा था, वो आपका वापस मिल गए और इथेनॉल में से आपको क्या बन गया? इथीन। इस तरह से इथीन भी मिला और आपका पानी का अणु जो अलग होना था वह भी हो गया। और यह क्रियाविधि आपको समझनी है, इम्पोर्टेंट है, लिखनी भी है। यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे कुछ और टॉपिक हम देखते हैं। जो अपने आगे का टॉपिक था वो हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा आप जानते हैं बच्चों, जो अपनी 11वीं कक्षा में आ चुका है। ऑक्सीकरण यानी क्या? तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन रिमूव होना, उस घटना को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी वही टॉपिक हमें देखना है, ऑक्सीकरण। पहले उसके लिए आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने काउंस में लिखा है वी हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीकरण होगा, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो आबंध देखते हो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो
कार्बन और हाइड्रोजन का जो आयन है वहां से भी क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन, यानी दोनों तरफ से हाइड्रोजन रिमूव होना। जैसे अभी मैंने ऑक्सीकरण की परिभाषा बताई थी, जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या होता है, दूर होता है, या ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पे दोनों जगह से आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, रिमूव होगा। रिमूव होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, विहाइड्रोजन कहते हैं। और जब इस तरह की अभिक्रिया होगी तो ये कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ बच्चों, ऑक्सीजन का भी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, और वह दोनों पाई आयन से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों पाई आयन से जुड़ जाएंगे। कार्बन का यह जो एक इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीजन का यह जो एक इलेक्ट्रॉन था, वह दोनों जो मुक्त हुए जो पाई आयन के आधार से बच्चों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और इस तरह से आपकी अभिक्रिया होगी। उसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यह जो मैंने आपके सामने रखा है, यह कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन सा अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। और यहाँ पे जो आपके सामने वह क्या है, द्वितीयक अल्कोहल। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली यह बात है, अगर इसी का दोबारा जो इसकी आगे अभिक्रिया करने पर यह यहाँ पे अभिक्रिया के अंदर आप रख सकते हो तो क्रोमेट रख सकते हो, या फिर पीसीसी, या दो तरह की आप उद्दीपक रख सकते हो, दोनों तरह के उत्प्रेरक आप रख सकते हो, जिससे कि जो आपका अल्कोहल होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर प्राथमिक होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर द्वितीयक होगा तो वह कीटोन बनेगा। अगर आपको अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो, डायरेक्ट आपको क्या बना देना हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो, तो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है जब अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो तब। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो तब आपको CrO3, क्रोमेट और PCC, उन दोनों उत्प्रेरक का आप कार्य कर सकते हो। अगर प्राथमिक होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर द्वितीयक होगा तो कीटोन बनेगा। वही हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्राथमिक है तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन जाएगा, और इस CH2 को मैं इस तरह से दर्शा देता हूँ। यह जो CH2 है उसको मैं इस तरह से दर्शाऊंगा, तो यहाँ से भी क्या जाएगा, हाइड्रोजन। अब दोनों जिस तरह से जो बचा उसको सबसे पहले वही उस तरह से दर्शा देते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यानी कि यह H2 क्या हो गया, रिमूव हो गया। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हुआ, जिससे हमने पाई बंध के आधार से बता दिया। यानी यह आपका CH एल्डिहाइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी देख सकते हो प्राथमिक अल्कोहल है, इसीलिए क्या बना, एल्डिहाइड। वही अभिक्रिया अगर यहाँ पे अगर उत्प्रेरक के रखो तो CrO3 रख देते हैं। अब इसी अभिक्रिया को PCC के साथ यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका प्राथमिक अल्कोहल, ये पूरा आपका क्या हुआ, R हुआ, यह पूरा क्या हुआ, R। लेकिन यहाँ पे से यह जो H2 है, यहाँ से आप क्या हाइड्रोजन लोगे, एक हाइड्रोजन लोगे, यहाँ से भी आप क्या लोगे, एक हाइड्रोजन लोगे। तो अभिक्रिया में क्या अंदर आएगा वो हम देखते हैं। तो जैसे CH3 था उसका CH3 लिखा, बॉन्ड CH था तो उसका बॉन्ड CH लिख दिया, डबल बॉन्ड CH का मैंने क्या लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH। बॉन्ड यहाँ CH2 था, क्या था बच्चों, CH2 था। CH2 में से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या आएगा, CH, क्या बचेगा, CH। और यह ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन था, वो भी हमने दोनों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यानी कि H2 क्या हो गया, चला गया। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे जो एक इलेक्ट्रॉन था उन्होंने क्या बना दिया, पाई। यानी ये जो आपका बन गया CH2। प्राथमिक अल्कोहल की जब अभिक्रिया करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। वैसे ही अभिक्रिया हम करें द्वितीयक की बच्चों हम अभिक्रिया करेंगे तो ये जो R था वैसा ही लिखा, C भी वैसा ही लिखा, C के साथ जो R' था वो भी हमने वैसा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर से भी हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर से भी क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है। यानी H2 क्या होगा, रिमूव हुआ। कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और वह दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, पाई, जिससे हम बता सकते हैं कि यह कीटोन का स्ट्रक्चर हुआ। और मैंने बता दें यह जो अल्कोहल है वो कौन सा है, द्वितीयक। यानी अगर द्वितीयक अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा बच्चों, कीटोन बनेगा। प्राथमिक अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना हो तो उत्प्रेरक आपको कौन सा रखना पड़ेगा, KMnO4। यानी कि यह पूरा टॉपिक आपको 1 नंबर के OMR में पूछा जा सकता है। कोई भी रिएक्शन देख सकते हैं, अगर उत्प्रेरक KMnO4 रखा होगा
तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर उत्प्रेरक के अंदर CrO3 या PCC रखा होगा तो प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो बनेगा क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और द्वितीयक अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा कीटोन। तृतीयक अल्कोहल के अंदर उस तरह की अभिक्रिया होती नहीं है, वो अभी हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल है और तृतीयक अल्कोहल। अब उत्प्रेरक के तौर पे हमने क्या रखा है कॉपर, 573 केल्विन तापमान पर, तो यहाँ से क्या जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ से क्या जाएगा, यानी कि यहाँ से अब हम उस तरह से हमें एल्डिहाइड करेंगे, यानी कि यहाँ से H और यहाँ से H जाएगा, तो अभिक्रिया ये जैसे कि CH2 था OH, तो ये OH से यह हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस तरह से दोनों क्या हो गए बच्चों, और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और वह क्या बन जाएगा बच्चों, ट्राइआबन बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन। वैसे ही आप ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा थी वही बात है, कार्बन हाइड्रोजन वाला बंध निर्धन होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बंध होगा, यानी ऑक्सीजन पे से भी हाइड्रोजन जाएगा और कार्बन पे से भी हाइड्रोजन जाएगा, और उस तरह से अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे भी हमने जैसे कि अब तृतीयक की इम्पोर्टेंट है, जो तृतीयक की अल्कोहल की जो अभिक्रिया है वह बच्चों इम्पोर्टेंट है। क्यों, अब मैंने ऐसा कहा था कि तृतीयक अल्कोहल प्राथमिक होगा तो एल्डिहाइड, द्वितीयक होगा तो कीटोन, लेकिन तृतीयक होगा तो तो तृतीयक के अंदर यहाँ पे निर्जलीकरण, तृतीयक के अंदर क्या होगा बच्चों, निर्जलीकरण होगा, यानी यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा H। तो अभिक्रिया कर रहा है बच्चों CH3 CH, OH और H चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, CH2 बचेगा, तो ये ऊपर मैंने क्या लिखा CH। अब देख सकते हो कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन गया, इस कार्बन पे से OH गया, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए और कार्बन से जुड़ गए, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ H। यानी अगर तृतीयक अल्कोहल कौन सा हो, तृतीयक अल्कोहल, तो निर्जलन अभिक्रिया होगी। तृतीयक अल्कोहल में निर्जलन अभिक्रिया होगी, उसमें ऑक्सीकरण होगा, और जो हमने बता दिया यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH करके H2 अलग होगा। अब इसका अगर नाम लेना तो नंबरिंग देंगे 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपिन हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपिन होगा। उस तरह से यह जो हमारा जो ऑक्सीकरण का जो टॉपिक है वह बच्चों अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे की कुछ रिएक्शन अब हम देखते हैं। जो अपना नया टॉपिक है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो 3 से 4 रिएक्शन में से कोई ना कोई एक हर बार बोर्ड में आती है, 2 भी आ जाती है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहला जो है पॉलीमर प्रक्रिया, तो उसके लिए हम उसकी अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ। इसके साथ अभिक्रिया करेंगे बच्चों NaOH के साथ। जब फिनॉल की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है बच्चों, क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और यह पानी जो था वह क्या हो जाएगा अलग, पानी क्या हो जाएगा अलग। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन उसका नाम बोल रहा हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करोगे, सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया करोगे तो आपको COON सोडियम जो एस्टर के तौर पे आपको मिल जाएगा, OH प्रत्यय आएगा बेंजोएट, ठीक है, और उसकी जब पुनः संरचना करेंगे, क्या करेंगे, पुनः संरचना करेंगे, तब ध्यान में दीजिएगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन का क्या होगा, विस्थापन होगा। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा COON, क्या आ जाएगा COON, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन पहले जुड़ा हुआ था वह कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, जिसकी हम आगे अभिक्रिया करेंगे, जिसकी हम क्या करेंगे, आगे अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, HCl के साथ, और जब HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह Na और यह Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और COO के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो वही बच्चों हम दर्शा देते हैं, यहाँ पे OH और यहाँ पे COO, ठीक है, और इसका नाम आप जानते हो सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि हमने फिनॉल में से सैलिसिलिक अम्ल बनाया
जिसे कोलवे रिमर प्रक्रिया कहते हैं। जो बनाए वही आपको लिखते जाना है, उस तरह से ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब राइमर टिमर क्रिया, तो राइमर टिमर में बच्चों आपको ध्यान में रखना है CHCl3 और NaOH के साथ CHCl क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह अभिक्रिया आप एक बार याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, ऐसा चलता रहेगा बच्चों, इसलिए बारी बारी देखती रहनी पड़ेगी तब जाकर याद, वरना अभी आप याद करोगे तो कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे, ऐसा बने। लेकिन आप डे टू डे देखते रहोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिनॉल की राइमर टिमर अभिक्रिया के क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे यह जो था ये H और ये OH क्या अलग हो जाएगा, पानी। क्या अलग हो जाएगा बच्चों, पानी। देख सकते हो NaOH में से OH और OH में से H, पानी अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ONA, क्या आया ONA, और यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन होगा और एक Cl, कितने Cl है, तीन में से एक Cl और एक हाइड्रोजन, HCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बचा यहाँ पे क्या, CHCl, क्या जुड़ गया बच्चों, CHCl। उसकी आगे अभिक्रिया करनी है, उसकी हम क्या करेंगे, आगे अभिक्रिया करेंगे 2NaOH के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करेंगे बच्चों, 2NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब यह जो अभिक्रिया को ध्यान में रखनी है बच्चों, जो ऊपर ONA था वो तो एज इट इज, ऊपर जो ONA था वो एज इट इज, यहाँ से ये दो Cl और ये दो N क्या बना जाएंगे, दो मोल क्या बन जाएगा, NaCl। यह दो Cl और यह दो N क्या बन जाएंगे बच्चों, NaCl हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, तो उसमें से पानी का एक अणु क्या हो जाएगा, अलग। यह दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन में से एक पानी का अणु क्या हो जाएगा, अलग। अब बचा कितना ऑक्सीजन, एक, तो ये CH के साथ आ जाएगा, CH के साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो CH। अब यह जो बन गया उसकी आगे अभिक्रिया करेंगे, इसके साथ बच्चों आगे अभिक्रिया करेंगे HCl के साथ, तो ये Na और यह Cl, NaCl क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा। और बेंजीन रिंग के ऊपर जो ऑक्सीजन था Na अलग हो गया, Na से ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, CH, ठीक है। उस तरह से सैलिसिलिक एल्डिहाइड भी हम इसे कह सकते हैं, यानी राइमर टिमर की अभिक्रिया भी कंप्लीट। और वैसे फिनॉल का ऑक्सीकरण करना है, क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण आपको किसके साथ करना है, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ध्यान में रखिएगा, अभिक्रिया बहुत ही बढ़िया तरीके से है, यह इस तरह से है बच्चों। अब यहाँ पे ये जो गोल की जगह ये मैं क्या दर्शा देता हूँ, पानी, क्या दर्शा देता हूँ, पानी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो यह केवल क्या रहा, ऑक्सीजन, क्या रहा, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन दूर होगा और दूसरा ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब ऑक्सीजन क्या होगा, द्विआवेन से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा बच्चों, द्विआवेन से जुड़ेगा। और जब द्विआवेन से जुड़ेगा तो मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरह से बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे खास ध्यान रखिएगा बच्चों। यह वन मैंने तोड़ दिया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये भी आवन। अब यहाँ पे जब हाइड्रोजन जाएगा तो ऑक्सीजन कैसा होगा बच्चों, सिंगल आयन होगा। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का मुक्त, और ये जो कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वह पाई बन बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, पाई बन बना देंगे। अब ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या बना देगा, पाई बन बनाएगा। ये जो पाई बन वाला वो भी टूटेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यह भी टूटेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, उस तरह से। अब ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो पाई बन बनाने में चला गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गया
वो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक कार्बन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन अलग हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बंद ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये दूसरा जो एक इलेक्ट्रॉन था उसका क्या बन जाएगा, पाई। और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे उन दोनों का यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई आटम। कंप्लीट। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन बन जाएगा तो भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा और वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और दूसरा ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उसका क्या बन जाएगा, पाई। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पाइबन बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का भी क्या बन गया, पाइबन बन गया। इस तरह से आपको जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा, ये हमने फिनॉल का ऑक्सीकरण किया। जैसे एक और अभिक्रिया है जो फिनॉल में से हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजीन प्राप्त करना है। फिनॉल में से हमें क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। उसके लिए Zn जिंक की पाउडर के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, फिनॉल की Zn के पाउडर के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों ध्यान दो, ये Zn और O से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन उसी स्थान पर रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या था, C6H5OH। C6H5 क्या था, OH। उसकी Zn के साथ अभिक्रिया करने पर अब क्या बना है, C6H6 और क्या बन गया, Zn। देख सकते हो ये हाइड्रोजन उसी कार्बन के स्थान पे रहेगा और यह ऑक्सीजन दूर होगा तो क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। यह चारों की अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कोई भी दो रिएक्शन आपको आ सकता है और उसको दोबारा देखते रहोगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।